हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक जनाजे में जाने का मौका मिला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जा रहे थे। तो जनाजे में पहुँचे तो जनाजे की नमाज़ हो गई, मुर्दे को कब्र में रखा गया, मिट्टी बराबर कर दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास में बैठ गए। आप रोने लगे, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। और आपने इरशाद फरमाया, लोगों इस घर से डरो, इस घर की तैयारी करो, इस घर की तैयारी करो, इसलिए कि इसमें सबको जाना, इसमें सबको जाना है। हमारी आपने कभी सोचा हमारी क्या तैयारी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी आता, जो सवाली आता, जो भी हाजतमंद आता, अल्लाह के रसूल इतने बड़े सखी थे, कुर्बान जाओ, जो है ले जाओ, घर में है ले जाओ। कभी कभी ऐसा होता, उलमा फरमाते कि 3-3 महीने हो जाते, अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा नहीं जलता था। आज अल्लाह हमें बिरयानी खिला रहा है, आज अल्लाह हमें पुलाव खिला रहा है, फिर भी आखिरत की तैयारी में हम आगे नहीं है। 3-3 महीने हो जाते, चूल्हा नहीं जलता था। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भूख ज्यादा परेशान करती ना, अम्मा आयशा कहती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा मैंने देखा कि चारपाई पर पेट के बल लेटे अपने पेट को रगड़ रहे थे। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, खैरियत तो है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा भूख परेशान कर रही, 3 दिन से कुछ खाया नहीं था। हम उस रसूल की उम्मत हैं, उस नबी की उम्मत हैं, भूख ने परेशान कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ लोगों। आज हम खा खा के डकारे मार रहे हैं, डकारे मारते हैं। सुनो, ये जो खाना खा करके जो करता है, की खाया लो भैया, बोला आज गोश्त खानू, बहुत खाना। डकार मारने वालों के बारे में सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक शख्स आया डकार लेने लगा, अल्लाह के नबी की बारगाह में आया। अब वो डकार आ गई उसको, उन्होंने डकार लिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दूर हटो, दूर हटो। और सुनो, जो दुनिया में पेट भर भर कर खाता है, डकारे ले लेकर खाता है, कयामत में सबसे ज्यादा वो भूखा होगा। कयामत में वो सबसे ज्यादा भूखा वही होगा। ये अल्लाह की नेमत है, खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की नेमत खाते हो तो नमाज़ें भी पढ़ा करो, अल्लाह की नेमत खाते हो तो रोजा भी रखो। अल्लाह की नेमत अगर खाते हो तो अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी भी तो गुजारा करो। नहीं तो मेरा क्या हक बनता है? हम अल्लाह की नेमत को खाएं, अल्लाह की नाफरमानी करें। इस जमीन पर रहने का मुझे कोई हक नहीं। हक है? अरे इस जमीन में रहने का हक है। जब अल्लाह की नाफरमानी हम करें, मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करें, तो हमें इस जमीन पर रहने का कोई हक नहीं। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से हाजतमंद को, ज़रूरतमंद को ताउन करते, देते, भूखे को खाना खिलाते। और कभी कभी ऐसा होता, सवाली आके खड़ा है, पॉकेट में कुछ नहीं है, पास में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, घर में तो चूल्हे ही नहीं जले हैं, कई दिन हो गए। तो आप बेचैन हो जाते कि मेरे दरबार से, मेरे दरवाजे से कोई सवाली खाली हाथ चला जाए, ये नामुमकिन है। तो बिलाल को आवाज देते, बिलाल कहाँ है? बिलाल के कानों में आवाज टकराती, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु भागे आते, या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद किया। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बिलाल ये मेरे सामने एक हाजतमंद आया है, पल्ले तो कुछ है नहीं,
इसकी मदद कर दो। किसी यहूदी से कर्जा ले लो, किसी से भी कर्जा लेकर इसकी मदद कर दो। जब अल्लाह इंतजाम कर देगा, मेरे पास होगा, हम कर्जा अदा कर देंगे। खाली हाथ कोई नहीं लौटता। और हमारा पोजीशन यह है, धान का सीजन हो, गेहूं का सीजन हो, चाहे रमजान का मौका हो, चाहे कोई ऐसा मौका हो, बाज भाई हमारे दरवाजे पे कुर्सी लगा के बैठा है, देखा कि मौलवी साहब सो फुर से अंगन घुसेगा। अब बेटा को बोलेगा, बेटा जा दरवाजा दे, वो मौलवी साहब पूछते नहीं बाकू यहाँ गई हो, बोले दी वो खेतों चले गई। आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है, एक आलिम दीन आया है, एक हाफिज कुरान आया है, ये कारी कुरान आया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे चंदा देना ना देना दूर की बात है, कम से कम ये गिलास पानी पिलाकर चाय पिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह उस आलिम दीन की अल्लाहु अकबर कबीरा दुआएं ले लो। अगर उनकी दुआएं लग गई, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदा करने खड़े हुए। आपने सहाबा से कहा कि भाई जिनके पास जो है ले आओ। सहाबा दौड़े, सहाबाई कराम दौड़े। इसलिए जिसका हाथ खुला है वो कभी मोहताज नहीं होगा। जिसका हाथ खुला है वो कभी, अरे भाई बोलो, वो कभी मोहताज नहीं होगा। जिसका हाथ खुला हुआ है वो कभी मोहताज नहीं होगा। और सुनो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल में कमी नहीं आएगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने ये जो हदीस बयान की है, उस हदीस पर कसम खाई है। अल्लाह के रसूल ने कसम खाई है कि कसम है उस जात की जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है कि जिस माल में से, जिस पैसे में से, जिस दौलत में से और कुर्बान जाओ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। तो मुसलमानों बताओ, कुर्बान जाओ जिस हदीस के बारे में अल्लाह के रसूल ने कसम खाई हो, वो हदीस गलत हो सकती है। और एक बात याद रखो, ये ज़मीन फट सकती है। ये ज़मीन है, ज़मीन फट सकती है। हम मानते हैं कि ये ज़मीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है। हम ये भी मान सकते हैं कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। मरहबा मेरे आका कि जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका कि जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका कि जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी कहेगा या अल्लाह, मर जाएगा तो कहेगा या अल्लाह एक बार दुनिया में भेज दे मुझे। अच्छा, मरने के बाद वहां से यहाँ आने की इजाज़त है? अरे बोलूँ ना, इजाज़त आछे नहीं। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस आदमी से पूछेगा कहा जाएगा, क्यों जाएगा? तो आदमी ये नहीं कहेगा या अल्लाह हम जाके वहाँ खूब नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, कुरान पढ़ेंगे, हज करेंगे। नहीं, वो आदमी ये कहेगा या अल्लाह मैंने जितना माल जमा किया है दुनिया में, सब माल को तेरे नाम पर सदका कर देंगे। क्यों? वो उसका वहां पर सदक़े की फजीलत अपनी आंखों से देखेगा कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में क्या मकाम है, क्या फजीलत है। वो उसको देख कर कहेगा कि अल्लाह एक बार दुनिया में भेज दे, मेरे पास जितनी दौलत है सब तेरे नाम पे मैं सदका कर दूं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों,
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं, सुनन इब्न माजा की हदीस है, अल्लाह कुर्बान जाओ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर में सदक़े जारिया है, मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दिया, कुआं खुदवा दिए, चश्मा करवा दिए, लोग मीठा पानी जब तक पानी पीता रहेगा, बनाकर कुआं बनाकर ट्यूबवेल करवा कर मर गए, जब तक लोग पानी पीते रहेंगे अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मदरसा दारुल उलूम पिपड़ा बना दिए, जब तक ये धरती पर ये मदरसा चमकता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मस्जिद बना दिए तो सुनो, इस धरती पर जब तक ये मस्जिद रहेगी अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, बुखारी शरीफ की हदीस है। और इसके रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अच्छा, वो घर किससे बनाएगा अल्लाह? जन्नत में जो घर बनाएगा, मैंने पहले कहा था ये ज़मीन फट सकती, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा, अरे फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। तो जन्नत में घर कौन बनाएगा? अल्लाह बनाएगा। किससे बनाएगा? फरिश्तों से। अरे दुनिया में हम मस्जिद किससे बनाते हैं? मजदूर से बनाते हैं ना। अरे भाई मजदूर से बनाते हैं ना, मिस्त्री बनाता है, मजदूर बनाएगा। जन्नत में मेरा घर कौन बनाएगा? तो उलमा ने बहुत अच्छा नुक्ता निकाला, फरिश्ते बनाएंगे। फरिश्तों की कमी है नहीं, मलाइका की कमी है नहीं। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा बनाओ, बनाने लगेगा। लेकिन सुनो मुसलमानों, मेरा अल्लाह मलाइका से कहेगा मलाइका हट जाओ, फरिश्तों हट जाओ। या अल्लाह फिर जन्नत कौन तेरे बंदे का घर कौन बनाएगा? मेरा अल्लाह कहेगा धरती पर मेरा घर मेरा बंदा बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। सोचने का मकाम है मुसलमानों, जो घर अल्लाह बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा। जो महल मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो महल कितना खूबसूरत होगा। जो इमारत मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी। मुझे इस मजमे के अंदर में कम से कम 50 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इस मस्जिद के अंदर में बहुत सारे काम बाकी हैं मेरे भाई। ये मेरी मस्जिद है, ये मस्जिद मेरी है, इसे हम बनाएंगे। मोदी आएगा? अरे बोलो ना भाई, मोदी बनाएगा? योगी बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसे बनाना हमें है, चाहे खेत बेच करके हो, चाहे जमीन बेच कर हो, चाहे दुकान बेच करके हो। ये मस्जिद है। एक बात याद रखना मुसलमानों, जिस तरीके से मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान मस्जिद और मदरसा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये मदरसे हैं, हम हैं, मस्जिद है तो हम हैं। मस्जिद अगर हमारी नहीं रहेगी, मदरसे अगर हमारे नहीं रहेंगे, खानकाह अगर हमारे नहीं रहेंगे तो हमारा वजूद खत्म हो जाए। तो इंशाअल्लाह है कोई, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। देखिए आप ज्यादा भी दे सकते हैं, आप ज्यादा भी 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 भी दे सकते हैं, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। 1,500 रुपया देने वाला या 1 कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल धान देने वाला, इस मजमे के अंदर में मुझे 50 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। पहला कोई शख्स है जो अपने हाथों को बुलंद करे, उनके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 दुआ करेंगे। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। ये मेहरुद्दीन साहब की अहलिया बीबी ज़ैगुन निशा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये फागो टोला की सेहत व तंदुरुस्ती के लिए 1,000 रुपये। अल्लाह हमारी बहन को मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सना मकाम अता फरमा दे। डॉक्टर एजाज साहब माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम डॉक्टर साहब से कहेंगे डॉक्टर साहब कुछ और बढ़ा देते तो बड़ा अच्छा रहता है। 5 ठो कर दिए।
हाँ माशाल्लाह। देखिए 5,000 रुपये हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, 5,000 रुपये डॉक्टर साहब का लिख दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब का 5,000 रुपया। देखिए मेरा सवाल 1,500। वाह वाह, क्या नाम बेटा? हाँ शहनवाज। ए बेटा रुको, शहनवाज देखो गुजारिश करेंगे बेटा, देखो तुम मेरा बच्चा हो, जिस तरीके से मेरा बेटा है उसी तरीके से तुम मेरा बेटा है। ए मेरा बेटा, ये गले में क्या पहना है? चांदी है। ये तुम्हारे लिए पहनना बेटा जायज़ नहीं है। क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह सोने का जेवर तुमको, क्या कहते हैं कि सोने का अल्लाह कंगन पहना है जन्नत में? चाहते हो ना सोने का कंगन पहना है अल्लाह यहाँ से लेकर यहाँ तक? चाहते हो? इस चांदी को खोलो, मस्जिद में दे दो। खोलो खोलो, चैन को खोलो, दे दो मस्जिद में। माशाल्लाह, मुन्ना तालबारी 1,000 रुपये और 50 किलो धान। नारे तकबीर, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर नैयर आजम दादा के नाम से। वह दादा के नाम से डॉक्टर नैयर आजम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके दादा को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता। उम्मती के नाम पर माशाअल्लाह। हमारा एक भाई 1,000 रुपये उम्मती के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मरहुमा को करवा करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। देखिए 1 कुंटल धान, 50 किलो धान, 2 कुंटल धान, 3 कुंटल धान। पैसा नगद नहीं है, फोन है, फोन में पैसा है। आओ यहाँ फोन पे है, फोन पे आपका नहीं चलता है, गूगल पे है, यहाँ आओ गूगल पे है। जैसे भी हो देना है। धान नहीं है, गेहूं है, गेहूं दे दो। गेहूं नहीं है, चावल दे दो। चावल नहीं है, दाल दे दो। कुछ भी दो, यहाँ लेने के लिए तैयार है। आप जो भी देंगे हम लेने के लिए तैयार हैं। हाजी नईम अमीनुद्दीन साहब। नारे तकबीर। हाजी अलहाज जनाब अमीनुद्दीन साहब, नईमुद्दीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 2,000 रुपये दिए हैं। अल्लाह हमारे हाजी साहब के दान को कबूल करेगा। शहाबुद्दीन साहब अपनी अहलिया मरहुमा जनाब शहाबुद्दीन साहब अपनी अहलिया मरहुमा के नाम पर, अल्लाह उनकी अहलिया मरहुमा को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा। माशाअल्लाह। ये मरहूम सुभान साहब उर्फ सुखानू की तरफ से उनकी अहलिया ने 1,000 रुपये इमदाद की है। अल्लाह सुखानू साहब के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। हाफिज अब्दुल क़य्यूम साहब 1,000 रुपये और 10 और 40 किलो धान। एक भोजपुरी सुना दें, सुना दें? अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा भोजपुरी सुनने के लिए तरफ पर परेशान है। माना सखी, माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्शे के जीना, देखे मदीना अर्शे के जीना। आमीना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। आमीना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना।